हातिम ताई का वाक़या। हातिम ताई कोई अफसानी कहानी का किरदार नहीं बल्कि हकीकी तारीखी शख्सियत है जो 6ठी सदी ईस्वी में यमन के तय कबीले का सरदार था। हातिम का पूरा नाम हातिम बिन अब्दुल्ला बिन साद इब्ने अज़मुल ताई था। हातिम की मां नहायत ही दौलतमंद और सखी खातून थी। उसकी वफ़ात के बाद हातिम के भाइयों ने उसका माल रोक लिया और हातिम पर बेशुमार जुल्म ढाए। हातिम को सखावत विरासत में मिली थी, यही वजह थी कि वो जवान होकर नहायत ही सही शख्स साबित हुआ। हातिम ने सखावत में इस कदर मुबालगा किया कि जब वो बचपन में दादा के पास रहा करता था, उस वक्त वो अपना खाना लेकर बाहर निकल जाता। अगर कोई मिल जाता तो साथ मिलकर खा लेता, वरना खाना ना खाता था। यूँ हातिम पूरे अरब में मशहूर हुआ और उसकी सखावत के चर्चे आम हो गए। कुछ लोगों ने हातिम की सखावत के बहुत से किस्से गढ़ लिए, लेकिन उसके बावजूद हातिम की सच्ची अकायद उसकी सही शख्सियत की दलील है। अरब में जबल समरा की चोटी पर वाक़या एक मकाम था जहाँ हातिम रात के वक्त आग जलाया करता था ताकि इलाके से गुजरने वालों को रास्ते की रहनुमाई हासिल हो सके। इस मकाम को आज हातिम ताई का आतिशदान कहते हैं। ये इलाका आज भी आसार कदीमा की हैसियत रखता है। इब्ने अराबी के मुताबिक हातिम हर मैदान में कामयाब था, खा वो जंग हो, मुकाबला हो, खेल हो या सखावत हो। ज़माने जहालियत में माह रजब का चाँद बहुत ही मुकद्दस माना जाता था। लिहाजा जब रजब का महीना शुरू होता तो हातिम हर रोज़ 10 ऊँट ज़बह करता और लोगों को खाना खिलाता। यूँ तो हातिम के सखावत और फ़राउद रे किस्से बहुत सारे हैं, लेकिन चंद एक जो बहुत ही मशहूर है कि रूम के बादशाह कैसर के दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तस्करा हुआ। एक शख्स ने बताया कि हातिम के पास उम्दा नस्ल के घोड़े हैं जो नहायत ही खूबसूरत है। हातिम की तारीफ सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक किसी आदमी को आजमाया न जाए उस वक्त तक उसके बारे में कोई राय कायम करना अक्ल के खिलाफ है। बादशाह ने कहा, जाओ और हातिम की सखावत के बारे में हमें मालूमात फराम करो। उससे कोई ऐसी चीज़ तलब करो जो उसकी नज़र में सबसे ज़्यादा कीमती है। दरबारी ने कहा कि हातिम के लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ और कीमती उसका तेज़ रफ्तार घोड़ा है। लिहाजा बादशाह ने हुक्म दिया कि हातिम से उसका घोड़ा मांगो और मेरे पास लेकर आओ। लिहाजा वज़ीर के दरबारी कई मंजिलें तय करते हुए रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसे खराब मौसम में घर से निकलना नहायत ही मुश्किल था। लिहाजा मेहमानों के खाने का इंतज़ाम करने के लिए हातिम ने अपने घोड़े को ही ज़बह कर दिया और दस्तरखान पर लजीज भुना हुआ गोश्त पेश किया। सुबह के वक्त जब बारिश थमी तो उन वज़ीरों ने कहा कि हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ की गई है। बादशाह चाहता है कि आप अपना घोड़ा बादशाह की खिदमत में बतौर नजराना पेश कर दें। वज़ीर की बात सुनकर हातिम नहायत ही अफसोस के साथ कहने लगा कि वो घोड़ा तो मैंने आपको रात में खिला दिया। वज़ीर ने कहा, हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ की गई थी। ये बात अगर बादशाह सुनेगा तो वो आपकी सखावत का भी कायल हो जाएगा। सन 578 ईस्वी में हातिम की वफ़ात हुई। हातिम की वफ़ात के बाद उसका बेटा अदी तय कबीले का हाकिम बना। वो 9 हिजरी मुसलमान हुए। उनके इस्लाम लाने का वाक़या बहुत ही मशहूर है। अदी अपने कौम के सरदार थे। कौम पैदावार और मालो गनीमत का चौथाई हिस्सा उनकी नज़र किया करती थी। उन्हें मुसलमानों से सख्त दुश्मनी थी। वो ईसाई थे और इस्लाम को ईसाइयत का रकीब समझते थे। सरदार होने की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़्तिदार उनकी आंखों में खटकता था। यमन के कबीले तै ने इस्लाम के खिलाफ बगावत की। हज़रत अली ने उन दिनों यमन के गवर्नर थे। उन्होंने बगावत को ख़त्म किया और बगावत के लीडरों को गिरफ्तार करके मदीना भेज दिया। उनमें अदी की बहन सफ़ाना थी, यानी सफ़ाना बिनते हातिम। वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई। उन्होंने कहा कि मैं सही हातिम ताई की बेटी हूँ। मेरा बाप भूखों का पेट भरता था और गरीबों पर रहम करता था। उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे बाप में मुसलमानों की सी खूबियाँ थीं। अगर तेरा बाप मुसलमान होता तो यकीनन हम उस पर रहम का मामला ही फरमाते। उस लड़की को रहा कर दो क्योंकि उसका बाप आला अखलाक का मालिक था
اور اللہ اعلیٰ اخلاق کو پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسن سلوک سے متاثر ہو کر عدی اور ان کی بہن صفانہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔